दोस्तों सितंबर का महीना शुरू हो जो कि मानसून के वापस लौटने का महीना माना जाता है। मानसून सीजन के 4 महीनों की बरसात का आखिरी महीना माना जाता है। उससे पहले अगस्त के आखिरी सप्ताह में भारत में मानसून उग्र हुआ है और कई राज्यों में जमकर बरसात हो रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी बारिश हो रही है। पूर्वी क्षेत्रों से शुरू हुआ सिस्टम का सफर आगे बढ़ते हुए अब वेस्ट एमपी पर पहुंच गया है और ये डीप डिप्रेशन बनने वाला है, यानी साइक्लोन चक्रवाती तूफान से सिर्फ एक कदम पीछे। अगर थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो जाए, इसे सपोर्ट मिल जाए तो ये साइक्लोन बन जाए। इसके प्रभाव से न सिर्फ मध्य भारत के भागों में बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के तमाम इलाकों पर तेज हवाएं चल रही हैं। ऑन एंड ऑफ बादल आ रहे हैं और कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो रही है। ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों को प्रभावित कर रहा है और करेगा। इस बीच इसका प्रभाव खत्म हो, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था अरब बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी या उत्तरी मध्य क्षेत्रों पर एडजॉइनिंग बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के ऊपर। धीरे धीरे ये भी इंटेंसिफाई हो रहा है। यहाँ पर सर्कुलेशन के स्थान पर ही कम दबाव बन जाएगा। कम दबाव बनने के बाद वो सर्कुलेशन हवा को और तेज रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद ये दबाव का जो कम दबाव का क्षेत्र है वो फिर से पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा और इसी के चलते बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों में, पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में, साथ ही साथ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में बरसात फिर से शुरू हो सकती है या बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है। तो मानसून का विदा ले या मानसून का आखिरी महीना शुरू हो से पहले ही बारिश एक बार फिर से भारत में तमाम जगहों पर बढ़ गई है और अभी आज दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के तमाम मैदानी इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहा। बादल नहीं दिखाई पड़े, ज़्यादातर समय धूप तेज रही, टेम्परेचर बढ़ा है। पंजाब हरियाणा में भी यही स्थिति रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर बादलों का आना जाना पंजाब और हरियाणा में भी, साथ ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली बिहार में भी जारी रहा और कहीं पर बूंदें पड़ी हैं, खासतौर पर पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और आसपास के भागों में, बिहार में कहीं कहीं पर। और अब किस तरह का मौसम रहेगा 26 अगस्त को देश भर में, उत्तर से लेकर मध्य और पूर्व से लेकर पश्चिम दक्षिण तक, आइए जानते हैं। दोस्तों पूर्वानुमान शुरू करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपका कुछ नहीं जाता लेकिन आपका साथ मुझे मिल जाता है और मेरा मनोबल आपके लिए बढ़ता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके काम का है, किसान भाइयों के काम का है, तो इसको थोड़ा सा प्रमोट करने में आप मेरी हेल्प कीजिए और किसान भाइयों की हेल्प कीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिखिए। और जो मित्र सक्षम हैं और चाहते हैं मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, वो ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। इस समय लगभग 35 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेंबर भी हैं। उन सभी का धन्यवाद और आप सभी का भी मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो भरोसा है, आपके कमेंट्स हैं, वो मुझे इंस्पायर करते हैं लगातार मौसम के पूर्वानुमान पर और गंभीरता से नज़र रखने और काम करने और आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा का मैदानी बेल्ट फिर से नए स्पेल का साक्षी बनने जा रहा है और ये बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बिहार के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों के लिए। तो यहाँ पर बिहार के तमाम हिस्सों में, जिसमें दरभंगा भी शामिल रहेगा, भागलपुर और अररिया, खगड़िया, पूर्णिया शामिल रहेगा, साथ ही साथ शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा, गया, बक्सर, कैमूर, पटना, वैशाली और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी भी शामिल होंगे, जहां पर बरसात होने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। मैं 100% नहीं कह रहा हूं बरसात होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, चांसेस ऑफ रेन बढ़ गया है, तो हो सकती है कि यहाँ पर अच्छी बारिश देखने को मिल जाए। झारखंड में बारिश रिड्यूस हो रही है। जमशेदपुर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में चांसेस कम रहेंगे, लेकिन दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत ऊपरी जो हिस्सा है यहाँ पर तमाम इलाकों पर बरसात का क्रम झारखंड के हिस्सों में जारी रहेगा। और गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम भागों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय, असम तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेघालय में भी, असम में भी और नागालैंड में भी कई जगहों पर, ये जो 3 राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ जगहों पर तेज वर्षा का क्रम बना रहेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो ठीक ठाक बरसात कई जगहों पर हो गई है, लेकिन बुंदेलखंड रीजन में अभी भी शिकायत बनी हुई है मॉनसून से तमाम लोगों की। आपके कमेंट्स बताते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की कमी को लेकर लगातार किसान भाई परेशान हैं। तो यहाँ पर अभी बरसात हो रही है और होने की संभावनाएं हैं। हो रही मतलब आज नहीं हुई है, लेकिन कल होगी। कल मतलब 26 अगस्त के दिन होगी। 25 को यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहा है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी को छोड़कर। तो गोरखपुर, देवरिया से लेकर बलिया, आजमगढ़ और अयोध्या, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, गोंडा,
गोंडा, बस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी, साथ ही साथ सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर इधर सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, चित्रकूट से लेकर जहाँ ये जो हमीरपुर महोबा का क्षेत्र है, प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर का हिस्सा है, आजमगढ़ में बरसात हो सकती है। मऊ, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में भी बारिश हो सकती है। झांसी, जालौन, उरई से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, यहाँ पर भी अच्छी बरसात हो सकती है और थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और ये शामली के क्षेत्रों में भी रहेगी। यहाँ पर भी हवाएं तेज चलेंगी और बारिश हो सकती है। शामली में लगभग 70-80% की कमी है। उत्तर प्रदेश के उन सबसे अधिक कम वर्षा वाले ज़िलों में से शामली है, जहाँ पर बारिश इस बार बहुत कम हुई है। मुजफ्फरनगर में भी बहुत शिकायत है लोगों की, बारिश में बहुत कमी यहाँ पर बनी हुई है। और भी जगहें हैं, बरेली, शाहजहाँपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत ये जो रीजन है बागपत, बिजनौर का, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड में देहरादून से मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में अच्छी बारिश होगी। शिमला से धर्मशाला, चंपावना के बीच में भी बारिश थोड़ा सा बढ़ेगी हिमाचल प्रदेश में। लेकिन लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली अभी भी डेफिशिएंट रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जो ऊपरी हिस्सा है, पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में चांसेस कम है। पंजाब में अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा में बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इंटेंसिटी यहाँ पर भी कम रहेगी। और इसी तरह से चंडीगढ़ और हरियाणा के तमाम इलाकों में, हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, हिसार, इन तमाम जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में भी लाइट रेन की प्रोबेबिलिटी रहेगी हवाओं के साथ। तो हवाओं के साथ, गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन जोधपुर के दक्षिण से लेकर जालौर, बाड़मेर के कुछ हिस्से, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहेगी। भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर में भी बरसात हो सकती है। अब आते हैं मध्य भारत की उस रीजन की तरफ जहां पर भारी बारिश की संभावना, भारी बारिश का अलर्ट लगातार बना हुआ है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, लताम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन रीजन्स में भारी वर्षा का रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट यहाँ पर गुजरात के तमाम हिस्सों पर है। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पूरा कच्छ और सौराष्ट्र के एंटायर रीजन में, गुजरात के ये जो सौराष्ट्र का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें द्वारका और पोरबंदर भी शामिल हैं, यहाँ पर भी बरसात तेज़ शुरू हो सकती है। जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज में भी अच्छी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना में थोड़ी बारिश हो सकती है। टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली में बारिश हो सकती है। उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर और सागर, सतना और साथ ही साथ जबलपुर, मांडला, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन भागों में चांसेस कम है। छत्तीसगढ़ में बारिश कम होगी, लेकिन अंबिकापुर, रायगढ़ और आसपास के भागों में थोड़ी वर्षा शुरू हो सकती है। और बीजापुर में थोड़ी चांसेस हैं। उड़ीसा में कई जगहों पर चांसेस रहेंगे, तटीय भागों में भी और इंटीरियर पोर्शन में भी, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी। महाराष्ट्र में, विदर्भ में चांसेस कम हो जाएंगे। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, आसपास इलाकों में लाइट रेन। पुणे से लेकर सतारा के बीच में मुख्यतः ड्राई वेदर, लेकिन पुणे और सतारा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। आंतरिक इलाकों में चांसेस कम है। पालघर से गोवा और सिंधुदुर्ग, मुंबई तक तमाम इलाकों में तेज बारिश होगी। और विदर्भ में, चंद्रपुर में थोड़ी बहुत बारिश होगी, बाकी जगहों पर चांसेस ड्राई वेदर के हैं। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में लाइट रेन, तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा और केरल तथा तटीय तमिलनाडु के भागों में बहुत हल्की बारिश की उम्मीद है। शेष आंतरिक इलाकों में बारिश के चांसेस बहुत रेयर हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार। इस सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में इधर ये सिस्टम कमजोर होगा और इधर से ये सिस्टम बढ़ेगा, तो देश के कई राज्यों में बरसात फिर से बढ़ेगी। अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन में, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।